माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश शॉर्टहैंड में एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सन हुक के बारे में। हुक का तो आपने प्रयोग बहुत सारा देखा होगा, जिसमें एन आता है, एल आता है, भी आता है और आर आता है। लेकिन अब सन हुक कहाँ आएगा, कैसे आएगा, इसका रूप क्या होगा, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। कहता है कि जब किसी रेखाक्षर के अंत में, शुरू में नहीं, अंत में हुक को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है तो सन उसमें लग जाता है। जैसे हमको लिखना है एक्शन, तो क्या करेंगे हम, एक सन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ इस ऊपर से लिखा गया, यहाँ नीचे से लिखा गया, इस पर हम बाद में बताएंगे। अब दूसरा है CAUTION। अब कौशन, उसके बाद हम ये बता दें कि किसी भी कर्व रेखाक्षर के अंदर अगर सन का प्रयोग करना हो तो वो अंदर की तरफ ही लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ लेते हैं, हमको लिखना है ये नोशन, फिर लिखना है अगर हमको ये नोशंस, TIONS, नोशंस इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद कॉशंस भी लिखना हो, CAUTIONS, तो हम इसी को अंदर की तरफ लिख देंगे, कॉशंस हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, हम यहाँ एक टिक, यहाँ टिक क्यों लगाते हैं, इसलिए कि ये रेखाक्षर जो लिखा गया है वो लाइन पर लिखा गया है। यहाँ ये रेखाक्षर लाइन के ऊपर लिखा गया है, यहाँ अगर हम लिख देते ये भी लाइन के ऊपर माना जाएगा। अब लेते हैं एक दूसरा चीज, अगर हमको नोशन तो लिखा था, अगर हमको नेशन लिखना हो तब क्या करेंगे हम, तो हम इस तरह यहाँ बिंदु डालेंगे, और नेशंस लिखना हो तो आसान चीज है, अंदर की तरफ हम डाल देंगे, ये हो जाएगा। अब जो चर्चा कर रहे थे कि हम ऊपर की तरफ लिखें या नीचे की तरफ लिखें, सुविधा के अनुसार जहां लिखने में आए वहां इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर किसी रेखाक्षर में शुरुआत में सर्किल हो या फिर उसमें अंकुश लगा हो या हुक लगा हो, तो हुक या सर्किल के दूसरे तरफ ही सन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको लिखना है यहाँ साइटेशन, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ईसाई हो गया, टे हो गया, और सन इधर से लिखेंगे। अब आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ सर्किल है और सर्किल के दूसरे तरफ ये सन का प्रयोग किया गया है। यही बात हम बताना चाहते थे। अब एक देखिए, एफेक्शन है तो ये यहाँ ऐसे लिखेंगे, उसके बाद सिलेक्शन अगर हमको लिखना है, सेलेक्शन, ये क्या होगा, ये होगा सेलेक्शन।
उसके बाद एक चीज़ और देते हैं अंत में, थोड़ा बड़ा सा शब्द है, जैसे हमको लिखना है ऑपरेशन, OPPERATION, ऑपरेशन लिखना है। तो हम प्रे और यहाँ दे देंगे ऑपरे और सन। अब देखिए यहाँ हम क्या किया कि हम दूसरे तरफ लेकर चले गए। यहाँ क्यों दूसरे तरफ लेकर गए कि कहता है नियम, अगर रेखाक्षर में कहीं अंकुश हो या फिर सर्किल लगा हो तो उसके दूसरे तरफ अपोजिट साइड में सन को बनाएंगे। तो आपने देखा, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किस रेखाक्षर में, किस स्थिति में, किस दिशा में करेंगे, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम समाप्त करते हैं ये चैप्टर और अगले वीडियो में इसी पर आधारित हम एक्सरसाइज बनाकर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।